धन्यवाद करते हैं खुदावन का आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन ने हमें अनुग्रह दिया अपनी हजूरी में एक बार फिर से उसकी इबादत करने के लिए। हालेलुया। आइए हम सिस्टर राज के साथ ओपनिंग प्रे में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अपना सर झुकाकर और यही मांगते हैं कि प्रभु हमारा साथ है। जब हमारा प्रभु हमारा साथ 24/7 रहता है, जब कोई हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज हम विनती करते हैं प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यह चर्च के लिए प्रभु, और जैसे हम आगे के बढ़ते हैं प्रभु, तुम्हारा साथ साथ ये चर्च में तू चलते रहना, और हमारे जितना भाई बहन है, पास्टर लोग हैं यहाँ पर प्रभु, उनको और आगे बढ़ाना, क्योंकि प्रभु तूने कहा है जब when we are in one accord, we are praising you. When we come to the church, we just want to open our hearts and praise you, Lord. We just want to thank you for today. Thank you for the time and the songs they're prepared for. Thank you for pastors who are going to preach today, Father God. We give you glory and honor because you're the first, you're the last, you're the beginning and the end. You Jehovah Jireh, you're a provider. Jehovah Nishi, you're a protector. Jehovah Shalom, you're a prince of peace. Yes, Lord, the peace and humbleness will come with each and every one. We thank you, Father, whoever is sick today, Father, whoever is asking for help from you, Lord, we asking that you are taking care of them. It's all under you, Father God. We give it all to you. The sickness is gone, Father God. If they don't have jobs, Father God, they will get jobs because you are taking care of them. In Jesus' name, we thank you, we praise you, honor you. तुमने कहा है इस प्रार्थना को सुनो, तू इस रीति से विनती क्या करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज बने, और जिस प्रकार हमने आपके अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन। Thank you each and everyone. We praying that every seat which is empty right now, Father God, will be filled. In Jesus' name, Father God, whoever is coming, who has come, Father God, if they are on the way, Father God, be with them, Father God, as they are traveling to come to this church. We just want to thank you, glorify you, and honor you, Father God. In Jesus' holy, mighty name we pray. Amen. हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंत का। आइए हम एक वचन को रीड करेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 3 उसकी 15 वर्स है। नीति वचन 3 अध्याय वर्स 15। मैं उसको हिंदी में पढ़ूंगी और जिनको मिल गया है वो अपनी बाइबल से रीड करेंगे। हम एक साथ इस वचन को रीड करेंगे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। हालेलुया। खुदावन का वचन पढ़े जाने के लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि की, कि वो कितने बहुमूल्य, सब वस्तुओं से अनमोल है वो। और बुद्धि कई तरह की है, शारीरिक बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है, शैतानी है, और ये वो बुद्धि है जो स्वर्ग से हमें मिलती है। खुदावन हमें देता हो ज्ञान। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे आपके पास, हमारे पास या कुछ भी है, कितनी भी आशीष है, लेकिन जब तक उस पैसे को इस्तेमाल करने की समझ हमें खुदावन नहीं देता, हम उसे सही रीति से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जैसे यूसुफ, आप जानते हैं यूसुफ की स्टोरी को, कि यूसुफ जब एक गुलाम करके बेचा गया मिस्र में, वहाँ पे वो एक कैदी बन के रहा। लेकिन जब वो कैद में था, जेल में था, उस टाइम पे राजा को एक स्वप्न आता है कि, और उस स्वप्न से वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस स्वप्न का आंसर क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं इसको कैसे समझूं, क्योंकि उसके पास वो बुद्धि नहीं थी। खुदावन देता अपने लोगों को कुछ सीक्रेट समझने के लिए ज्ञान, और यूसुफ के पास वो था। उसने बहुत से लोगों को जो बुद्धिमान थे उसके देश में उसने बुलाया कि उसे पता चले कि ये जो सपना उसने देखा है उसका क्या आंसर होगा और इसका क्या मतलब होगा।
लेकिन वो नहीं जान पाया। फिर उसे यूसुफ के बारे में पता चला और उसने बुलाया यूसुफ को, और यूसुफ ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये इस सपने का आंसर है। वो सेटिस्फाइड हुआ क्योंकि खुदावंद ने उसे वो विजडम दिया था सपने को समझने का, उसको एक्सप्लेन करने का। लेकिन जिसके पास खुदावंद को बुद्धि देता है, नेक्स्ट स्टेप है उसका ज्ञान, जिसे हम बोलते हैं, और ज्ञान के साथ हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब उसने सपना वो एक्सप्लेन तो किया कि क्या होने वाला आने वाले समय में, लेकिन राजा ने बोला कि अगर तू इस सपने को बता सकता है, तू ही है वो जो इसको अच्छे से हैंडल भी कर सकता है कि कैसे हमने अपनी इन काल के दिनों में और जो उन्नति के दिन हम देखने जा रहे हैं, कैसे हमने अपने खजाने को, अपनी अनाज को बटोरना है और कैसे उसको लोगों में बांटना है। खुदावन ने उसको ये बुद्धि दी थी, बुद्धि जो सीक्रेट्स को ओपन कर देती है। ये सबके पास नहीं होती, लेकिन वचन कहता है कि जिनके पास बुद्धि की कमी है वो मांगे खुदावन से, जो बिना उल्हाने के देता है। हालेलुया। देखते हैं हम कि जैसे यीशु मसीह जब पसा के दिन में वो पसा के ले जाने वाला था, तो उससे पहले वहाँ पे क्या हुआ कि उसने अपने लोगों को बोला कि एक गधी का बच्चा, तुम इस नगर में जाओगे, एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा तो तुम लेना, और उसका मालिक तुमसे पूछेगा कि क्यों लेके जा रहे हो। फिर बोलना कि मेरे मालिक को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर पाया। अगर हम इस टाइम पे देखते हुए सोचते कि प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी नहीं थी, वो खुदा ने जो उसको समझ, वो खुद खुदा का बेटा जो समझ थी स्वर्ग से, उसके बाद उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। हालेलुया। और हमें चाहिए खुदावंद से मांगना कि हमें उसके कामों को करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सब चीज़ों के लिए सिर्फ खुदावंद से ही समझ चाहिए, और उसी समझ के सहारे हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छी रीति से हम इस शारीरिक जीवन में भी सर्वाइव कर पाएंगे और आत्मिक जीवन में भी। हालेलुया। खुदावंद इस वचन को पढ़े जाने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए मदद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और आगे मेरे
Hallelujah. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Kafara mera tu hi hai aur sahara mera tu hi hai. We know that Jesus Christ, when he went up on that cross and gave his life, he provided a covering for our sin. Amen. Hallelujah. He brought the way for us to reach heaven. Glory to God. And we just want to thank the Lord that we have an open door. We have a way. We have the truth and we have the life through Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sahara mera tu hi hai, Kafara mera tu hi hai, Sahara mera tu hi hai, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सब गाए, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। किसके राहों पर? मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, सिर्फ तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, सिर्फ मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। Hallelujah, hallelujah. What a joy it is to be in the house of the Lord, praising Him, amen. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. You know, हमेशा हमारे अंदर हमारी जो शरीर है और हमारी आत्मा के बीच में एक लड़ाई होती रहती है. Because your spirit knows that it wants to praise the Lord. Because the spirit inside of you has been given by the Lord. It's been given by your Creator. जिसने तुम्हें रचा है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसने अपनी आत्मा से भर दिया है हमें. हालेलुया. तुम्हारी आत्मा जो हमारी रूह है वो हमेशा ही खींची जाती है परमेश्वर की ओर. उसी तरह से परमेश्वर की बातें सुनती है और हमारे तरफ से भी परमेश्वर को हमारा पैगाम पहुंचाती है. हालेलुया. आज हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को पूरी तरह से गिरा दे, मार दे, ताकि आत्मा में हम बढ़ सके. हालेलुया. ताकि वो सारी आशीषें पा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. वो सारी बातें हम सुन सके, समझ सके जो परमेश्वर हमें कहना चाहता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो इतना भला है.
में ही बने रहते हैं हम। हालेलुया। एक साथ मिलके एक मन एक तन से हम जुड़ के परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब बाइबल हमारे खुदा के बारे में बताता है तो लिखा जाता है अब्राहम का प्रभु और इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु, वो है हमारा सच्चा परमेश्वर, वो है हमारा सच्चा खुदा। हालेलुया। आज हम जब आराधना में मिलते हैं हम उसी खुदा की प्रशंसा में लगे हैं। The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Hallelujah. He's the all-powerful, almighty God. He's the El Shaddai. Hallelujah. He's the great I am. Glory, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Oh, we glorify you, God, because you are here today in our midst, my God. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you for your love, Lord God. Yes.
हो याकूब के जिंदा परमेश्वर, बहुत ही कुल के सामर्थी खुदावंद, हम आपके हसूरी में आते हैं परमेश्वर, अपनी विनतियों को लेके परमेश्वर। खुदावंद आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरी हसूरी में आए हैं खुदावंद। खुदा हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को खुदावंद कबूल करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, एक सुगंधी के समान परमेश्वर, सच में आप कबूल करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। हमारे होठों के बलिदान को आप कबूल करें परमेश्वर। खुदा में सच में हमें अभिषेक से भर दे खुदा, अपने लोगों को अपने सामर्थ से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर के इस्तेमाल कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदा तेरा पवित्र आत्मा एक जन को छुए मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा में सच में तू कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, तू कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। तूने कहा जब जब तू मुझे पुकारे मैं तुझे उत्तर दूंगा, जब जब तू मुझे पुकारे मैं तुझे समझ दूंगा, तुझे वो कठिन बातें बताऊंगा जो तेरी समझ से बाहर है। खुदा सच में आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाता है खुदा। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस के लिए जो आप हमारे बीच में, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे मौजूद मैं कि जन को यीशु तेरे लहू में कवर करके सबके बालों से पांव के तले तक आपका पवित्र आत्मा के जन को छुए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आप जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है खुदावन। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की जन को छू के अपनी पवित्र आत्मा से भर के इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि से, अपनी विजडम से भरें खुदा। खुदा पिता यीशु में धन्यवाद करती हूँ बीच के समय के लिए पिता आपने संभाला है खुदा। आने वाले समय को मैं यीशु आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदा। के वचन के लिए मैं एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपी, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे खुदा खुदा, ताकि हम जैसे तेरे वचन को सुने परमेश्वर उसे ग्रहण करें और हमारे जीवन में वो वचन 100 गुना फल लेके आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। बीते समय के लिए धन्यवाद करती हूँ, आने वाले समय को परमेश्वर तेरे लोगों को फिर से तेरे लोगों में कवर कर दे परमेश्वर। हमारे जीवन से सारी महिमा तेरे जिंदा नाम को देते हैं। प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का इस खूबसूरत आराधना के लिए। आइए हम सब आगे अब सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। बच्चों के साथ हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। एबिगेल, जमाइमा, परिराज में Today I'll be reading Psalms chapter 39, verse 7. And now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. Amen. Amen. I will be a father to him, and he will be a son to me. When he does wrong, I will discipline him with a human rod and with blows from others, but my faithful love will never leave him. As I removed it from Saul, I removed him from your way. 2 Samuel chapter 7, verse 14 to 15. Hallelujah. Your heart will be where your treasure is. Matthew chapter 6, verse 21. Hallelujah. Hope for a new kingdom. At last it was time for God to show everyone his plan to save people from sin and death. God's son Jesus was born in a small stable in the town of Bethlehem. Shepherds came to the stable. They had heard angels singing to them about the Savior of the world. 3 wise men came to visit to a bright star had guided them to Jesus. Jesus would tell them about God's new law and his new kingdom, the kingdom of heaven. Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Luke chapter 1, verse 1 to 20.
हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं इवेंजलिस्ट अजय के साथ आज के वचन के लिए। Praise God, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। सुंदर आज इस सुबह में खुदा के इस घर में आप सबका स्वागत है और खुदा की प्रेजेंस में। आप हिंदी समझते हैं? गुड। खुदा के कलाम में जाने से पहले अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं, आपके तख्त के सामने आते हैं। हर एक जो खुदावंद आपकी प्रेजेंस में बैठा है, जो इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, जो इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सबके ऊपर खुदावंद आपकी रहमत, आपकी बरकत वाला हाथ बना रहे। आपकी रहमत, आपकी बरकत उनके जीवनों के ऊपर सदा तक रहे, अब भी रहे खुदावंद। खुदावंद, जब आपके कलाम से आज हम सीखने जा रहे हैं, आपका ये जिंदा कलाम हम सबके लिए एक आशीष, एक बरकत बनने पाए। खुदावंद, इस कलाम के द्वारा हम आशीषित होने पाए और ये आशीष औरों तक बांटने पाए। हम सबके मनों को, दिलों को आपके पाक जलाली हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी खुदावंद, ताकि आपकी पवित्र हम आत्मा हमें गाइड करे, लीड करे और टीच करे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो बड़ा आज सुंदर दिन है, नाइस डे, वेदर बहुत अच्छा है। जब हम घर से निकले तो हम देख रहे थे कि रोड के ऊपर लोग जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आज खूबसूरत दिन है और जैसे कि हम कल जानते हैं कि कल आई थिंक था वुमेन्स डे, राइट? कल वुमेन्स डे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो आज सुबह मैं जब वचन से पढ़ रहा था, सीख रहा था औरतों के बारे में, कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को आप देखते हैं कि औरतें लीड कर रही हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को आप जानते हुए पुरानी, और वचन इसके बारे में क्या कहता है। और आज आपने बाइबल की स्टोरीज औरतों के बारे में पहले भी बहुत सुनी होंगी, है ना, ऑनलाइन भी और वैसे भी बाइबल में पढ़ी होंगी, पर मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में जैसे बहुत सारी वंडरफुल लेडीज जिनके द्वारा मिनिस्ट्री के अंदर खुदा काम कर रहा है, सब अपनी अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, और भी जो भी उनकी ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं। तो हम खुदा का धन्यवाद करेंगे उनके लिए भी, और जो हमारे साथ आगे जुड़ेंगे उनके लिए भी खुदा उनको भी इस्तेमाल करे कि अपने काम और अपनी मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि विदाउट अ वुमेन, औरत के बगैर जो मसीह की मिनिस्ट्री है, यीशु की मिनिस्ट्री है, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है, वो अधूरी है। ये बाइबल कहती है अधूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जगह औरतों की जरूरत पड़ी है और औरतों ने अपना वो पार्ट को बखूबी निभाया। अब सवाल ये उठता है कि खुदावंद हमसे, या खुदावंद किस तरीके की औरत को चाहता है। आजकल जमाना बहुत मॉडर्न है, राइट? आप देखते हैं कि सब औरतें हर फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अपने घर को भी संभाल रही हैं, एंड दे आर वर्किंग आउटसाइड आल्सो, सब कुछ कर रही हैं। तो खुदा का कलाम क्या कहता है और खुदा हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो उसमें सवाल उठता है कि खुदा गॉड वांट्स अ स्ट्रॉन्ग वुमेन और अ इंडिपेंडेंट वुमेन, दोनों फर्क है ना? खुदा कौन सी औरत चाहता है? खुदा इंडिपेंडेंट वुमेन चाहता है कि खुदा स्ट्रॉन्ग वुमेन चाहता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, फीबी एक औरत है, रोमन्स जिनके पास बाइबल है, और सब यस रोमन्स, रोमियो की किताब, उसका 16 बाब, उसकी 12 आयत, चैप्टर 16 वर्स 12। अगर आप उसमें पढ़ते हैं, एक औरत का जिक्र है, उसका नाम है फीबी, और वो इकलौती औरत है इस बाइबल के अंदर जिसको एक टाइटल दिया गया। जैसे हम सिस्टर बोल देते हैं, मिनिस्टर बोल देते हैं, डीकन बोल देते हैं, वो बाइबल के अंदर इकलौती औरत है, लेडी है, जिसको ये टाइटल दिया गया। जी पढ़, हिंदी में पढ़, जिसको मिल गया। त्रिफेना और त्रिफोसा
जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्कार। प्रिय प्रिसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। अंत्रिकुलुस और फिलगोन और हिमेस, पत्रबास, हिमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलगुस और यूलिया और यूनियुस और उसकी बहन और ये उसकी क्या थी? बहन थी। ये उसकी बहन थी जिसको टाइटल दिया गया और वो मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। और आपने देखा होगा कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वहां पे ज्यादातर कौन था? कौन था? औरतें थी। इसका मतलब देयर वाज अ very impactful presence of women in the ministry of Jesus Christ. और एक औरत को बड़ा जरूरी है कि वो अपने परिवार में भी पूरी इम्पैक्टफुल रहे। जैसे हम दुनियावी तौर पे रहते हैं। जब मैं छोटा था तो हमारी मदर जो हमें स्कूल में जब होमवर्क मिलता था तो बड़ी मार पड़ती थी, होमवर्क नहीं करते थे, राइट? तो वो क्या कहते थे कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके साथ ही ये कर देंगे हम। क्योंकि उनकी कोशिश होती थी कि हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट। उसी तरीके से एक मसीह औरत जो मसीह के पीछे चल रही है, उसका ड्यूटी बनती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हो या स्ट्रांग हो, उसके बारे में हम आगे सीखते हैं। तो ये एक औरत थी जो बाइबल के अंदर जिसका जिक्र है कि फर्स्ट मिनिस्टर एंड अ डीकन, जिसको टाइटल दिया गया। उसके बाद एक और औरत है जिसके बारे में जिसका नाम नहीं किया गया, और उस औरत को कैसे जानते हैं सब? एज ए समरिटन वुमन, सामरी औरत के नाम से जानते हैं। सब जानते हैं कि सामरी औरत को यीशु ने क्या किया गया? इस्तेमाल किया। वो क्या करने लगी? सबसे ज्यादा उसने इवेंजेलिज्म स्टार्ट की सबसे पहले। यीशु से भी पहले, मतलब यीशु के चेलों से पहले, सॉरी, यीशु के चेलों से पहले उस औरत ने क्या किया? इवेंजेलिज्म किया। उस औरत ने क्या जाके बताया कि एक मुक्तिदाता है। उसने जाके बताया कि एक छुटकारा देने वाला आया है। उसने जाके बताया कि एक पापों को माफ करने वाला आया है। उसने जाके बताया कि ये अनंत जीवन देने वाला, अभी यीशु क्रूस पे नहीं गया था, पर उसने इससे पहले जाके ये प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। इस औरत का जिक्र किसमें है? यूहन्ना की किताब उसका 4 बाब, जॉन चैप्टर 4 वर्स 28 एंड 30। आप घर जाके पढ़ लेना, आप नोट कर लेना। उसमें वो कहता है कि जब यीशु इसके पास पहुंचा है तो पहले उसने यीशु को पहचाना नहीं। तभी उसको यीशु क्या कह रहा है कि अगर तू मेरे को जानती तो मेरे से ये सवाल न करती। अब वो ये तो जानती थी कि यीशु क्या है? यहूदी है, जूइश है, पर वो ये नहीं जानती थी कि यीशु कौन है? छुटकारा देने वाला। कई बार हम जानते हैं कि हम चर्च में आ रहे हैं, पर हमारे पास क्या पावर्स है, क्या सामर्थ है। क्रिश्चियंस नहीं जान पा रहे अपनी पावर्स को और सामर्थ को। हम अगर कोशिश कर रहे हैं अपनी पावर को शो ऑफ करने की, तो वो सही नहीं है। आपकी सामर्थ आपके दिखावे में नहीं है। आपकी सामर्थ आपके अंदर जो पावर खुदा ने आपको दी है, जो आत्मा दी है, वो कहता है द स्पिरिट आई हैव गिवन यू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इज आउटसाइड इन द वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि जो बाहर है दुनिया में, उससे ज्यादा सामर्थी आत्मा मैंने आपको दी है। वो कैसे इम्पैक्ट करती है? वो काम ऐसे करती है कि जहां आप बैठते हो आपकी प्रेजेंस उन लोगों के बीच में इफेक्ट करती है। ये औरत जब शहर में गई, इससे पहले इसका कैरेक्टर बहुत खराब था और खुदा ने उसी खराब कैरेक्टर की औरत को चुना। एक अच्छे कैरेक्टर की औरत को नहीं चुना, खराब कैरेक्टर की औरत को चुना, ताकि वो किसके बारे में प्रचार करने पाए? यीशु के बारे में। आप देखें जो नेगेटिव फेम है उसको यीशु ने कैसे यूज किया? एक पॉजिटिव तरीके में। कई बार हम डर जाते हैं कि मेरे अंदर ये खामियां है, ऐसा है, वैसा है।
मैं कैसे प्रचार करूंगा या करूंगी। पर यीशु ने उस औरत को इस्तेमाल किया। अब पूरा शहर उस औरत को जानता था। किस लिए मशहूर थी वो? कि उसने कितनी शादियां की हैं? 5 मैरिजेस। तो इसलिए मशहूर थी पूरे शहर के अंदर कि 5 शादियों वाली ये औरत है। अब जब वो औरत किसी बात का प्रचार कर रही है तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? बड़े ध्यान से सुनेंगे, स्पेशली आदमी। कुछ तो बता रही है, कुछ तो ये खास बात बता रही है। अब यहां पे इन 2 औरतों के अंदर ये इंडिपेंडेंट थी या ये स्ट्रॉन्ग थी? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पहले थी। आप देख रहे हैं जब उसने वो शादियां कर रही थी तो वो अपनी इंडिपेंडेंस को कर रही थी कि मैं कभी इसके साथ कभी उसके साथ। पर उसके बाद यीशु से जब उसकी मुलाकात हुई तो वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बन गई। अब वो क्या कर रही है? सही डिसीजन ले रही है। जब आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप गलत डिसीजन लेने के ज्यादा चांसेस हैं। When you are strong, you take right decision. क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो इंसान है, जो औरत है, वो डिसीजन कैसे लेती है? विदाउट इमोशंस। वो फेथ के साथ डिसीजन लेती है। उसका फेथ कहां पे है? उस परमेश्वर में है। उसका विश्वास कहां पे है? उसके खुदा में है। उसका विश्वास कहां पे है? उसके आदमी में नहीं है, उसके पिता में नहीं है, उसके बच्चों में नहीं है। उसका विश्वास कहां पे है? उसके बनाने वाले पे, उसके क्रिएटर पे। हमारा क्रिएटर कौन है? हमारे यहोवा, हमारे परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास वहां पे। और जब इस औरत ने ये डिसीजन लिया स्ट्रांगली तो इसने प्रचार किया पूरे शहर के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और ये शहर के अंदर जब वो प्रचार कर रही है तो बोल्डली कर रही है। इससे पहले उसको छुपना पड़ता था। जब उसको आदमी क्या करते थे? ताने मारते थे, या औरतें उसको टॉन्ट करती थी। पर अब जब उसने यीशु को जान लिया है तो उसको छुपना, उसको इनकार नहीं करना पड़ रहा। अब वो बोल्डली खड़ी है, बड़े आत्मविश्वास के साथ वो खड़ी हुई और वो प्रचार कर रही है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। अगर आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे हम पीछे हटेंगे, स्पेशली लेडीज। आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हर एक लड़की आप सुनेंगे, औरत को सुनेंगे तो वो कहती है कि हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हम ऐसे बनना चाहते हैं। यस, आप अपना काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुदा उसको ब्लेस करता है, खुदा मना नहीं करता है। पर एक स्ट्रॉन्ग औरत जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो स्ट्रॉन्ग बनती है अपने परिवार को लेके, वो सबको साथ लेके चलती है। बाइबल इसमें बताती है इसके बारे में। वो अकेले नहीं चलती है, वो अकेले काम नहीं करती है, वो अपने आप को ऊपर नहीं रखती है। प्रोवर्ब्स 31 अगर आप पढ़ा है आप उसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ना जाके। उसमें लिखा है कि एक धर्मी खुदा से डरने वाली औरत क्या करती है? सुबह उठती है। पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी है ना। वो कहता है कि सुबह उठती है और अपने परिवार का सबसे पहले उठती है। कहते हैं सूरज उगने से पहले उठती है और अपने परिवार का सारा उसका काम करती है, खाने पीने का इंतजाम करती है, और उसके बाद वो बिजनेस भी करती है। 31 में कहता वो बिजनेस भी करती है। ये नहीं कि वो घर का ही काम करती है, वो बिजनेस भी करती है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ गॉड। क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अगर आप घर बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर टेकिंग राइट डिसीजन। अगर आप सही फैसले ले रहे हैं परमेश्वर के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है। एक और औरत जिसका जिक्र है प्रिस्किला। प्रिस्किला पौलुस के साथ मिनिस्ट्री करती थी। प्रिस्किला बाइबल के अंदर एक लेडी है, एक्ट्स के अंदर आप जब पढ़ते हैं, वो पौलुस के साथ मिनिस्ट्री करती थी बहुत, और बड़े जोरों से। जितना पौलुस प्रचार कर रहा था, वचन कहता है कि वो भी बोल्डली खड़े होके लोगों के बीच में, आदमियों के बीच में, उस जमाने के अंदर आदमियों के बीच में खड़े होके औरतों का बोलना अलाउड नहीं था, बड़ा बुरा माना जाता था। पर ये प्रिस्किला
जो औरत थी, ये पौलुस के साथ मिलके वहां पे प्रचार कर रही थी और बड़े जोरों के साथ बोल्डली, पीछे नहीं हटती। आपको पता है पौलुस के साथ कितने प्रोसिक्यूशन हो रहे थे, पौलुस को कितना उसके ऊपर इल्जाम लगते थे, उसको जेलों में डाला जाता था और उसको बंदी गृह में डाला जाता था, उसको कोर्ट्स के अंदर लेके जाया जाता था। उस समय के अंदर भी प्रिस्किला वहां से पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी, वो स्ट्रांग बनी, वो परमेश्वर के अंदर बढ़ती गई, वो मजबूत होती गई। उसे पता था कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला कौन है? हमारा यहोवा, हमारा मसीह, हमारा यीशु, जिसने मौत के ऊपर फतह पाई, वो मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज के टाइम में जो मेन क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में जो आज समय चल रहा है, हमने अपनी बहनों और अपनी बेटियों को क्या सिखाना है? क्योंकि इंडिपेंडेंस का पार्ट तो आप सारी दुनिया में देख रहे होगे, आपको मिल जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और भी जगह पे, जो पढ़ा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। औरतों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को आप देखते हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि इंडिया के अंदर सोशल मीडिया यूज करने वाली औरतें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उसका रीजन कि जो स्मार्टफोन हमारे को दिया गया है और सोशल मीडिया के थ्रू क्राइम होने वाला जो कंट्री है वो भी सबसे ज्यादा है। अभी रिसेंटली एक हमारे नोन टू लड़की है, मसीह लड़की है, उसको किसी ने अप्रोच किया कि आप, उसने वो डालती थी, अपने प्रेयर्स डालती थी, वचन शेयर करती थी, तो किसी ने उसको अप्रोच किया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करना, मेरा ये प्रॉब्लम है तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना। उसने सोचा कि ओके, बहुत अच्छी बात है, किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है तो मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब उसने वो आगे मैसेज, बात होने लगी, बात होगी, हाँ आपने जो प्रार्थना की थी हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, तो मैं आपको क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आपको गिफ्ट भेजना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी वो काम हो गया पूरा और मैं आपको गिफ्ट भेजना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैंने ना ये गिफ्ट आपको भेज दिया है और ये आपको पार्सल जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट उसने मैसेज किया कि ये पार्सल वहां ऐसे कस्टम्स के पास है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद पैसे डालने पड़ेंगे। मैंने आपके लिए पैसे डाल दिए हैं ताकि वो अभी मिलेंगे नहीं, आपको 2-3 दिन बाद मिलेंगे, पर आपको आज पार्सल ये छुड़ाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, जल्दी से इतने पैसे डाल दो। उसने सोचा कि ये जेन्युइन है क्योंकि ये प्रार्थना के लिए कह रही थी, वो पैसे डाल देगी। उसने इंडियन रुपीस के अंदर 30-40,000 डाल दिए ऐसे ही, और वो क्या था, स्कैम, फ्रॉड था। तो सबसे पहला काम आज मसीह लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को सोशल मीडिया से बचाना होगा। सोशल मीडिया हम कहते हैं बड़ा अच्छा मीडियम है, हम भी करते हैं यूज। अभी पिछले हफ्ते की बात है, किसी ने मेरा फेसबुक हैक कर लिया, हैक करके उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 1500-2000 फॉलोअर्स थे, वो सब उन्होंने हैक करके डिलीट कर दिया। मैंने बोला मैंने बनाने नहीं है, लेट इट बी, छोड़ो। क्योंकि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ किसका? डेविल, शैतान की जो पावर है वो इसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर है। वो इसको कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। बच्चों के ऊपर इतना इफेक्ट डाल रहे हैं। ये जो आप सुनते हो कोकोमेलन, ये भी रिसेंट स्टडी थी। कोकोमेलन जो है, कहते हैं कि जैसे आज के जमाने में जो ड्रग्स चल रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स चल रहे हैं, उसका इफेक्ट उतना ही है जितना एक सिंथेटिक ड्रग का है। कह रहे बच्चों को इतना एडिक्टिव हो गया है कि बच्चे उसके बगैर कुछ करते ही नहीं है। कोकोमेलन है क्या? वो सिर्फ एक सॉन्ग है, पर वो बार बार इतना सुन के बच्चे उसके एडिक्टिव हो गए सोशल मीडिया से। तो औरतों को बड़ा जरूरी है अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को, जो बड़ी बाइबल कहती है कि जो बड़ी औरतें हैं अपने कलीसिया की, वो छोटी जो नई जनरेशन है उनको क्या करें, सिखाएं कि आने वाले मसीह के टाइम में आपने क्या करना है। ये मसीह का जो समय आने वाला है, जब
जनरेशंस के अंदर ये इफेक्ट आने वाले हैं, तो तब आपने क्या करना है? बहुत जरूरी है कि आप उनको तैयार करें कि वो स्ट्रांग बने। कैसे स्ट्रांग बनना है? कैसे स्ट्रांग बनना है? सबसे पहले एस्तर का एग्जांपल है, बहुत अच्छा। वो औरत थी जो एक गरीब घर से उठ के कहां पहुंच गई? कौन से लेवल पे? टॉप लेवल जो होता है। एक एग्जांपल लगा लेंगे कि मेलानिया ट्रंप कहां पहुंची हुई है? पूरे दुनिया का इस टाइम की अगर देखेंगे जो व्हाइट हाउस है वो कंट्रोल करता है। अभी रिसेंटली आप न्यूज सुन ही रहे होंगे, पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है, कहां पे क्या होना है क्या नहीं होना है ना, उस जगह पे वो पहुंच गई। ऐसे ही एस्तर की जिंदगी में हुआ। एस्तर एक छोटी सी जगह से पहुंची, कहां पे? टॉप जगह पे। अब जब वहां पे पहुंच गई है तो वो क्या कर सकती थी? वो अपनी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकती थी। उसकी जिंदगी बड़ी इजी थी। राजे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको क्या बना दिया? अपनी रानी बन चुकी है। और फेवरेट वाली, छोटी मोटी बात नहीं है। कौन सी रानी बनी वो? फेवरेट वाली रानी बनी कि जिसकी बात राजा मना नहीं करता है। और उसका जो कैरेक्टर था वो ये था कि वो बहुत स्ट्रांग थी। और स्ट्रांग औरतें डिसीजन कैसे लेती हैं? एस्तर की तरह। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप माइंड में रखें कि आपने सबके बारे में सोचना है। दैट इज अ स्ट्रांग वुमन गॉड नीड्स। आने वाली जो जनरेशन है वो ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचने पाए, वो उनके बारे में देखे कि इनकी जिंदगी कैसी होगी, ना कि सिर्फ अपने बारे में। एस्तर ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने किसके बारे में सोचा? मेरी आने वाली जनरेशन क्या होगा? अगर ये सारे मर गए तो मैं अकेली क्या रह जाऊंगी? उसने उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए तैयारी की, उनके लिए उसने समय बिताया, फास्टिंग रखी और रिस्क लेके, बाइबल बताती है रिस्क लेके वो राजे के पास। अगर वो राजा इनकार कर देता तो किसकी मौत हो जाती? एस्तर की। एस्तर की भी मौत हो सकती थी। उसको मार देता, उसको पता लगता कि तू ऐसे है, तूने मेरे साथ झूठ बोला या हमें बताया नहीं, हमें अंधेरे में रखा, तो क्या होता? और आज बहुत सारे हम अपने बारे में सोचते हैं, पर एक स्ट्रांग वुमेन का काम है अपने परिवार और परिवार के साथ जुड़े हुए, उसके बाद जो कलीसिया है कलीसिया के साथ जुड़े हुए, और जितने खुदा के साथ जुड़े हैं उनका अपने माइंड में रख के प्रार्थना के अंदर, दुआ के अंदर उनका ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल है रूथ। एस्तर कहां से गुजरी थी? एस्तर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके डिफिकल्टीज, मुसीबतों से गुजर रही है। रूथ की जब बात आती है, रूथ की जिंदगी कैसी थी? उसका पति मर गया, अच्छी जिंदगी चल रही थी, पति मर गया, कहां पे आ गए? सड़कों पे आ गए। गरीबी इतनी आ गई कि खाने के लिए पैसे, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, अकेली औरतें हैं। रूथ क्या कर सकती थी? शिफ्ट कर सकती थी, अपने वापस जा सकती थी, पर उसने बोल्डली और स्ट्रांगली एक डिसीजन बनाया कि मैंने जो वादा किया है, एक मसीह औरत का काम, एक मसीह औरत का कैरेक्टर क्या है कि जब वो वादा करती है उस वादे को उसको निभाना। वो कहती है कि मैं इसको निभाऊंगी टिल माय डेथ। जब शादी होती है, राइट, हस्बैंड वाइफ के शादी करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम क्या रहेंगे? मरने और जीवन, है ना, दोनों साथ में होगा। और इन द सिकनेस एंड इन द हैप्पीनेस, खुशी में भी, बीमारी में भी, तकलीफ में भी, हर समय हम क्या रहेंगे? साथ रहेंगे जब तक हमें मौत। ये वाचा जो है ये खुदा ने बांधी। खुदा ने किसके साथ बांधी है? हमारे साथ भी बांधी है। खुदा ने कहा कि जब तक तुम इस धरती पे हो मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद तुम मेरे साथ आ जाओ। तब तक मेरी जो प्रेजेंस है, मेरी जो कमिटमेंट है तुम्हारे साथ है। वैसे ही औरत है, वैसे ही रूथ ने किया। कहती है कि मैं अपने उस प्रॉमिस को तोड़ के वापस नहीं जाऊंगी। दूसरी चलेगी, दूसरी जो उसकी
ननद सॉरी जो उसकी जेठानी थी वो चली गई, वो चली गई। और कौन नहीं गया? रूथ ने गई। रूथ ने डिसीजन बनाया कि मैं इसके साथ इसको फॉलो करूंगी, और बहुत सारी मुश्किलें से गुजरी हो। जब आप स्ट्रांगली ये डिसीजन बना के चलते हैं, मुश्किलें जरूर आती है, दे आर डिफिकल्टीज, क्योंकि आपके अगेंस्ट कौन खड़ा है? आपके अगेंस्ट शैतान खड़ा है, डेविल खड़ा है, वो आपके अगेंस्ट चलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आप इस जर्नी को जब फॉलो करते हैं, आप जब इस सफर के अंदर चलते हैं, इस सफर को फॉलो करते हैं, तो कहां पहुंचते हैं? फाइनल डेस्टिनेशन पे। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या बनी? वो जीसस की क्या बनी? जीसस उसकी लिनेज में से आया, रूथ की। आज जीसस को हम जानते हैं, जिसके कारण हम मसीह में हैं, और वो उसकी क्या बनी? ग्रैंड मदर, उसकी दादी परदादी बनी, उसी के अंदर से यीशु आया। पर रूथ ने एक डिसीजन बनाया कि मैं इस अपने फैसले से हटने वाली नहीं है। आज जब हम मसीह में हैं, जब हम मसीह के अंदर चल रहे हैं, स्पेशली लेडीज, आपको स्ट्रांगली डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज मेरे बच्चे जो हैं इस चीज को देखेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे, इस एजुकेशन में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इनको इस तरीके की एजुकेशन मैंने देनी है, इस तरीके से मैंने इनको पालन पोषण करना है। बहुत सारी मदर्स क्या कहती हैं? अपने आप सीख जाएंगे, जब दुनिया में जाएंगे नहीं सीखेंगे, तब वो सब गलत सीखेंगे, क्योंकि दुनिया सब गलत सिखा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है। बच्चों के साथ, स्पेशली छोटी लड़कियों के साथ आजकल सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। लड़कियां 8 साल से लेके 13 से 14 साल तक सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर जितनी कंट्रीज है, सब जगह उनको किडनैप करके या किसी तरीके से भी उनके साथ ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? नेग्लिजेंस, माँ बाप की नेग्लिजेंस। सोशल मीडिया के थ्रू वो लड़कियां फंस जाती हैं, उनको सोशल मीडिया से वो जो ट्रैप करते हैं और उनको बुला लेते हैं। और ये अमेरिका के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। अभी एक रिसेंट केस था, वो लड़की 27 इयर्स के बाद मिली है मैक्सिको में। 27 साल पहले उसको किडनैप किया गया था। 27 इयर्स के बाद वो लड़की मैक्सिको के अंदर आइडेंटिफाइड हुई है। क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंस। हम अपने बच्चों की तरफ, स्पेशली द मदर्स हैज टू फोकस ऑन देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों की ओर फोकस। आपने उनको सिखाना है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 21 से 25, गौतम की किताब नीति वचन 3 बाब उसके 21 से 25 तक अगर पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि कैसी औरत, 13 में कहता है, 13-25 में कहता है कि शी ड्रेस अप इन स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी डिग्निटी में, इंटीग्रिटी में, उसकी सच्चाई में। एक मसीह औरत की जो सामर्थ है, जो उसका स्ट्रांगनेस है, जब वो अपने आप को बलवंत फील करेगी, वो उसकी सच्चाई में। जब वो सच्चाई के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करती है, जब वो सच्चाई के साथ अपने जीवन को बिताती है, और वो सच्चाई क्या है कि एक मसीह में चलते रहना, मसीह के पीछे पीछे चलते रहना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:25 घर जाके आप पढ़ लेना। क्योंकि जब वो तैयार होती है, वचन कहता है कि वो अगर तैयार हो रही है मुश्किल समय के लिए, इस वर्ष को जब पढ़ते हैं, अगर पढ़ते जरा 3:25 अचानक आने वाले भय से ना, कहता है कि अचानक आने वाले भय से ना डरना। वो कहता है कि वो डरती नहीं है, वो पहले से तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है, उसके पास वो पवित्र आत्मा है जो उसे डरने नहीं देती है, उसके पास वो सच्चाई है जिसने उसको आजाद किया है। इसलिए वो पैनिक नहीं होती है, उसको पता है कि जब भी कुछ आएगा तो मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, संभालेगा। रूथ डरी नहीं,
इतना बड़ा डिसीजन लेना, उसका पति मर गया, एस्तर डरी नहीं। जब वो राजे के पास जा रही है, राजा उसको मरवा भी सकता था, उसका सर कलम करा सकता था, कत्ल करा सकता था, उसे सूली पे चढ़ा सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर वो डरी नहीं, क्योंकि उसके पास सच्चाई थी। सच्चाई क्या थी? कि मैंने अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, और परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब आपके पास ये सच्चाई होगी तो आप निडर होगे, आप बिना डरे हुए उस परमेश्वर के काम को करेंगे। परसीला डरी नहीं, फीबी डरी नहीं, सामरी औरत डरी नहीं। यही कारण था उनका ना डरने का। हम डर जाते हैं बड़ी जल्दी। हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हम सच्चाई को पूरे तरीके से अपनाया नहीं हमने। वो सच्चाई क्या है? कि मसीह आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, वो मरा नहीं है, वो जी उठा है। अभी हम आने वाले समय में हमने सेलिब्रेट करना है ईस्टर, राइट? तो हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि यीशु जिंदा हो चुका है। हम इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि वो दिन है सेलिब्रेशन का, हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो जिंदा हो चुका है। और यही हमें जानना है। इसी को हमने अपनी विल में और अपने आप में इसको हमने दृढ़ करना है कि यीशु जिंदा हो चुका है, वो मरा नहीं। 13:25 भी पढ़ते जरा, उसमें क्या कहता है? और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। नहीं 13 की 25 बड़ी अच्छे से लिखी हुई है। और वो वर्स अबाउट बहुत सारे, आप जब ड्रेसअप भी होते हो ना, है ना, कई आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ तो आपको क्या बोलेंगे? 31:25, सॉरी 31:25। जब आप अच्छी तरीके से ड्रेसअप होके जाओ कहीं पे तो आपको बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, राइट? हर जगह का आपका ड्रेसअप है। आप ऑफिस जाते हो जहां पे आपकी फॉर्मल वेयर है तो आप सूट एंड पैंट शर्ट पहन के जाते हो तो वो कहते हैं कि दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप क्या जाएंगे? कैसे जाएंगे? कुछ भी पहन के चलिए। हाँ जी, क्या लिखा? वैभव और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। अब वो कहता है कि ये वैभव और प्रताप का पहनावा पहने रहती है और आने वाले समय के ऊपर क्या करती है? हंसती है। कब इंसान हंसता है? जब वो कॉन्फिडेंट होता है, जब उसको पता है कि ये चीज मुझे अफेक्ट करने वाली नहीं है। इस चीज से मुझे कोई नुकसान होने वाला, क्योंकि उसको पता है कि मेरा प्रोवाइडर कौन है? यहोवा, ये जो सब कुछ मुहैया करता है। उसका भरोसा किसके ऊपर है? उस यहोवा के ऊपर है। और वो प्रिपेयर करती है। ये नहीं है कि वो प्रिपेयर नहीं कर रहे अपने आप को। वो इसी में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं, वो कहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले वो तैयारी करती है अपने काम की, हर चीज के ऊपर तैयारी करती है, अपने खाने पीने की, अपने बिजनेस की भी। घर से बिजनेस करती है, वो घर पे बैठे बिजनेस कर रही है, अगर वो जॉब पे जा रही है अगर, तो वो अपनी तैयारी करती है अपने जॉब पे जाने के लिए, अपने बच्चों का भी। और कहता है कि उसके बच्चे उठ के सुबह उसको क्या कहती हैं? धन्य, धन्य हमारी माँ, ब्लेस्ड इज द वुमन, उसको धन्य कहते हैं। दिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग वुमन गॉड इज लुकिंग फॉर। यीशु उन औरतों को ढूंढ रहा है, इंडिपेंडेंट को नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्या होती हैं? ड्रिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही हवा इंडिपेंडेंट हुई, क्या हो गया? डिसीजन गलत हो गया। आदम उसके पास नहीं था, उसने सोचा नहीं कि मैं आदम की वेट कर लूं। उसने सोचा नहीं ना कि आदम आए तो तब डिस्कस करके देख लेंगे कि ये खाना है कि नहीं खाना है। उसने इंडिपेंडेंटली एक डिसीजन लिया। क्या कर लिया? वो डिसीजन लिया और उस फल को क्या किया? खा लिया। और ये डिसीजन टोटली गलत हो गया। अब फिर सेकंड डिसीजन लिया, आदम को कन्विंस कर लिया। आदम को क्या कन्विंस किया?
कि तुम्हें भी खाना पड़ेगा। मैंने तो खा लिया, अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। रीजन, हम दोनों साथ में, हम दोनों का इसमें वो स्ट्रांग बन गई, पर जहां पे फर्स्ट डिसीजन लेना था वहां पे नहीं। इसमें बड़े स्ट्रांगली उसने कन्विंस कर लिया आदम को कि आप ये गलत साथ में मेरे करो, क्योंकि हम दोनों आप गलत होंगे, फिर एक जना नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या की थी, कमिटमेंट हुई थी, हम दोनों की शादी हुई है, गलत करने की कमिटमेंट साथ में होगी कि दुख में भी साथ में है और सुख में भी। पर इसलिए प्रोवर्ब्स कहता है, सुलेमान लिखता है कि वो डिसीजन बनाती है बड़े सोच समझ के। शी इज अ वाइज वुमन, वो ऐसे डिसीजन नहीं बनाती। उसकी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कोई डिसीजन ना लूं जिससे मेरे परमेश्वर की नाम को उलाना मिले। वो कोशिश करती है कि मेरे परमेश्वर के नाम को ठोकर ना लगे, इसलिए वो बड़े सोच समझ के डिसीजन बनाती है। और जब वो ये सब तैयारी कर रही है तो बड़ी पैनिक होके नहीं, बड़ी शांति के साथ कर रही है, कूल होके। इंग्लिश अभी जैसे बोलते हैं कूल, वेरी कूल, है ना। अभी तो और वर्ड आ गए इसके लिए, बट बड़ी शांति के साथ, उसके अंदर बड़ी कामनेस है, ठंडे मन के साथ वो तैयारी कर रही है कल के लिए। ये इस मसीह औरत के कैरेक्टर में होना चाहिए। हमारे मसीही जीवन के अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर को देखना है, इस जनरेशन को देखना है। औरत के बगैर ये जनरेशन आगे नहीं जाएगी। खुदा ने अगर कर्ज किया हवा को, तो साथ में ब्लेस भी किया कि तेरे बगैर इस धरती के ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। खुदा ने ब्लेस किया उसको कि जब तक तेरे द्वारा कोई नहीं जन्मेगा, विदाउट यू दिस विल नॉट इंक्रीज। कर्ज तो किया उसकी गलती के लिए, पर उसको ब्लेस भी किया, और ब्लेसिंग के द्वारा वो इसको इस्तेमाल करके हम आने वाली जनरेशन को भी ब्लेस कर सकते हैं, और ब्लेस कर सकती है। और ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आसपास जितनी औरतें हैं, जितनी लेडीज हैं, वो आपकी बेटियां हैं या आपकी बहनें हैं, उनके ऊपर फोकस करें। ओल्डर लेडीज, आदमी भी डेफिनेटली उनको हेल्प करें, वो सही डिसीजन ले सके। क्योंकि समय जो है, जो वक्त आने वाला समय है, बहुत डेंजरस है। आप देख रहे हैं कि आजकल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और उसके अंदर गलती होना बड़ा इजी है, उसके अंदर भटकना बड़ा इजी है, बड़ा मतलब नॉर्मली हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की बात है, उस लड़की का, उसका हस्बैंड बाहर रहता है, फॉरेन रहता है कंट्री में, तो वो वहां पे इंडिया में, और वो भटक गई। अब वो उसको बता भी नहीं सकती है, अब बताएगी तो वो बोलेगा कि तूने ऐसा क्यों किया। पर बड़ा इजी आज के जमाने में सोशल मीडिया के थ्रू जितनी अबडक्शंस होती हैं अमेरिका के अंदर, सब सोशल मीडिया के थ्रू होती है, मोस्टली लड़कियों के खिलाफ। इसलिए सोशल मीडिया से बचना बहुत जरूरी है। आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, कहां पे अकाउंट्स बना रहे हैं, कहां पे आप चैट कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है मॉनिटर करना। अकेली लड़कियों के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी है। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, सबके लिए आप उनके वॉच करें, उनको देखें कहां वो जा रहे हैं, कहां वो आ रहे हैं, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है, ये समय ऐसा है। एंड शी इज करेजियस। लास्ट में जो मसीह औरत है, जो मसीह के पीछे चलने वाली है, वो क्या है, करेजियस है। और उसका करेज कहां से आता है, वो दलेर है, वो डिसीजन लेने से डरती नहीं है। उसका करेज कहां से आता है, उसकी सच्चाई के द्वारा। और वो सच्चाई क्या है कि यीशु ने उसे चुना है। उस सामरी औरत को यीशु ने चुना था, उसका करेज वहां से आया कि मुझे किसने बचा लिया, मुझे यीशु ने बचा लिया। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। आज आपने और मैंने
अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम इस मसीह कैरेक्टर के अंदर अगर उतर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उतरे, कोई भी छोटा मोटा अगर मिस हो रहा है तो उसको फॉलो करें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये आने वाली आपकी जनरेशन का है। दैट इज द वुमन गॉड इज लुकिंग फॉर, कि वो आने वाली अपनी जनरेशन के लिए सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही है। अगर वो अपने बारे में सोच रही है तो आज हमारे पास यीशु का कलाम ना पहुंचा होता। अगर प्रिस्किला, फीबी वो सिर्फ ये सोच रही होती कि हाँ हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे इसका क्या होगा, तो आज आपके पास और मेरे पास ये मसीह का कलाम नहीं होता। उन्होंने इसके बियॉन्ड सोचा, इसके आगे सोचा कि हमारा भी ये ड्यूटी है, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी ये काम है कि हम मसीह के कलाम को आगे पहुंचाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं कि आज जो हमने कलाम में से सीखा है परमेश्वर ये हम औरों तक पहुंचाने पाए। जितनी भी हमारी बहनें खुदावंद यहाँ पे मौजूद हैं या जिसको मीडिया की तरह ऑनलाइन सुन रही हैं, उन सब के ऊपर खुदावंद आपकी दया, आपकी करुणा का हाथ हम मांगते हैं खुदावंद, आपकी रहमत वाला हाथ मांगते हैं परमेश्वर जी, ताकि परमेश्वर जी जो ये वचन आज पहुंचा है खुदावंद उनकी ओर, खुदावंद ये वचन उनकी जिंदगियों को बदलने पाए, और उनके द्वारा जैसे खुदावंद आपने उस सामरी औरत को इस्तेमाल किया, आपने प्रिस्किला को इस्तेमाल किया, आपने फीबी को इस्तेमाल किया खुदावंद, आपने एस्तर को इस्तेमाल किया, आपने रूथ को इस्तेमाल किया खुदावंद, आपने मरियम को इस्तेमाल किया खुदावंद, वैसे ही ये भी खुदावंद इस्तेमाल होने पाए, वैसे ही यूजफुल होने पाए आपके किंगडम के लिए खुदावंद। आप इनको भी करेजियस एंड स्ट्रांग बनाए खुदावंद, आप इनको भी इंटीग्रिटी के साथ खुदावंद, सच्चाई के साथ भरे खुदावंद। यस लॉर्ड, क्योंकि आपकी सच्चाई को ये औरत तक बांटने पाए। बिना नाम के वो औरत ने जो प्रचार किया खुदावंद, वैसे ही खुदावंद ये प्रचार करने पाए, ताकि लोग जाने पाए कि ये मसीह के पीछे चलने वाले। यस लॉर्ड, हम खुदावंद हर एक के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हरे खुदावंद का शुक्र, धन्यवाद। हम लास्ट की प्रेयर से पहले एक वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नीति वचन चैप्टर 31 उसका 30 and 31, Proverbs chapter 31 verse 30 and 31। शोभा तो झूठी और सुंदर खुदा के कलाम से हमने सीखना है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता और व्यर्थ है। सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री, जो वुमन परमेश्वर का भय मानती है उसकी क्या की जाए? प्रशंसा की जाए। हाँ जी, उसके हाथों के परिश्रम, उसके हाथों का परिश्रम जो भी वो करती है। नीति वचन पूरा पढ़ेंगे तो उस लेडीज के बड़े अच्छी तरीके से एक एक वचन के बारे में लिखा है कि सुबह उठती है, व्यापार करती है, और लास्ट की अधिकारी है कि उसके हाथों का जो उसने मेहनत करी है उसको क्या उसको मिलना चाहिए? उसका फल उसे फल उसको मिलना चाहिए। और उसकी प्रशंसा कहाँ की जाएगी? और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जो भी वो अच्छे काम करती है उसकी प्रशंसा उसकी फैमिली में, उसके चर्च में, उसकी जितनी भी सोसाइटी है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जब आज जब वुमेन डे में हम सीखते हैं तो हमने ये जितनी भी औरतों के बारे आज वचन से सीखा है, तो हमने आने वाले समय में उनका करैक्टर को अपने पास रखना है, और जैसे वो स्ट्रांग थी हमने भी क्या करना है? वो स्ट्रांग बन के चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी में वैसा ही काम करना है जैसे उन लोग लेडीज ने बोल्ड होके परमेश्वर के कार्य में अपना हाथ बढ़ाया था, और परमेश्वर की कलीसिया के साथ मिलके उन्होंने कार्य किए हैं। इसी तरीके से हमने भी अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपनी सोसाइटी में किसका प्रचार करने के लिए? यीशु का प्रचार करने के लिए। यीशु ने जो हुक्म दिया है उसके हुक्म को पूरा करने के लिए उसने एक ही बात प्रचार करने के लिए कहा था। क्या हुक्म दिया था? याद है किसी को? यीशु ने क्या दिया हुक्म?
इतना भी याद नहीं है, इतनी भी। हाँ जी, Go and preach the gospel. सिंपल बात है। यीशु ने एक ही हुक्म दिया है, जाओ जाके सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। और दूसरा हुक्म, अपने गवांडी से मोहब्बत करो, प्यार करो, जैसे आप अपने शरीर से मोहब्बत करते हो। दो ही कमांडमेंट में जिसने दी है, तो दोनों को हमने पूरा करना है। और हम प्रार्थना करें। सच्चे तो जिंदे परमेश्वर, जैसे भी खुदाबंद आज के वचन से खुदाबंद तेरे बेटे ने बड़ी खुदाबंद खुल के तेरे वचन को खुदाबंद डिटेल में बताया है। खुदाबंद आने वाले दिनों में खुदाबंद जितने भी ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं, आज जितनी भी मेरी बेटियां सुन रही हैं, जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, खुदाबंद इस वचन के मुताबिक खुदाबंद बीते सालों की मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, पर आज से मेरी खुदाबंद उनके लिए प्रार्थना है खुदाबंद कि उनकी तरह बोल्ड होके खुदाबंद, स्ट्रांग होके खुदाबंद तेरे वचन को खुदाबंद बांटने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं खुदाबंद। बीते दिनों में जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी खुदाबंद बेटियां हैं, तेरे वचन को सुन रही हैं, खुदाबंद मेरी उनके लिए प्रार्थना है, उनको अपनी पवित्र आत्मा से खुदाबंद भरपूर कर खुदाबंद, कि खुदाबंद तेरी पवित्र आत्मा में भर कर खुदाबंद वो तेरा प्रचार करने पाए। जैसे खुदाबंद उस लेडी ने प्रचार किया था खुदाबंद, पूरे शहर में जाकर उसने प्रचार किया खुदाबंद, इस तरीके से ये भी खुदाबंद तेरा प्रचार, तेरा वचन खुदाबंद वो बांटने पाए। जैसे सामर्थी औरत ने खुदाबंद तेरे वचन को पूरे शहर में बांटा, इसी तरीके से ये भी खुदाबंद ये यूएसए में खुदाबंद, कैलिफोर्निया में खुदाबंद, अपने शहरों में खुदाबंद, अपने नजदीक में खुदाबंद, आसपास के लोगों को खुदाबंद तेरे वचन को बांटने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदाबंद, सबको खुदाबंद तेरे जलाली, तेरे आशीष, तेरे बरकत वाले आत्मा देता हूं। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तौबे जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह उदर जलाल आमीन। पिता का प्यार, यीशु के आत्मा की इस बात का हम तो लेके भीषण तक रूहानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके तमाम पास्टर, तमाम संत, जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक बादलों पे न आए, सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन।